को सीखा कि हम जीवन जीते तो हैं, लेकिन जीवन को कैसे जीना है और कैसे सरल बनाना है। तो हम सभी ने उषा दीदी के माध्यम से जीवन जीने की कला को सीखा कि हम सब वही करते हैं, लेकिन हमें हमें पता नहीं है कि हम क्या करना है, और खुशी गायब ही जा रही है हमारे जीवन से। तो हमें खुश भी रहना है और लोगों को भी खुश करना है। तो खुशी कैसे प्राप्त करना है, आज हमारी दीदी ने बहुत ही अच्छे सरल तरीके से बताया हुआ है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। और बस देने वाले, क्योंकि यहाँ देने वाले देवता है, प्रकृति भी है, अग्नि भी देती है, वायु भी देती है, सारा कुछ देने वाला पृथ्वी भी देती है। तो देने वाले ही हम सभी को देवता बोलते हैं ना, जिसको देवता माना देने वाले, इसलिए तो हमारे सारे देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता क्यों हैं? क्योंकि वो देने वाले हैं, और हम देवता बन गए। मनुष्य को बस लेना ही लेना चाहे तो हम भी यदि देने वाले की कैटेगरी में आ जाए, हम भी देवता बन सकते हैं। तो वो अपने पुरुषार्थ के आधार पर हम लोग देवता बन सकते हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया हमारी उषा दीदी ने बताया हुआ है। तो थैंक यू सो मच कि हम सभी को देवता ही बनना है, और देने में दुआएं ही मिलती हैं, लेने में नहीं। जैसे कि आपने वो एक फकीर वाली कहानी सुनी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता। यस, थैंक यू सो मच ज्योति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज विवा वुमेन के सेशन पर उपस्थित मेरे सभी प्यारे, यस थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मच। विवा वुमेन के मंच पर उपस्थित आज सभी मेरे ऑन पेसिवियन फैमिली, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का ग्रेट वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक ज्योति मैम हम सभी के लिए लेकर आए हैं, बहुत ही फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग टॉपिक है ये, और सही में अगर हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं ना, तो बहुत ही आगे तक हम जा सकते हैं। देखिए, इसको हम अपने ऑन पैसिव के साथ में ना बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जितना कुछ मैंने समझा, जरूर मैं आप सभी के सामने उन बातों को रखूंगी। यहाँ पर ये चीज तो जरूर बताई गई है कि जो हम देंगे ना, वही लौट करके हमारे पास आने वाला है। स्टोरी में जो आपने सुना कि राजा के पास में इतना कुछ था कि उसने दिया, तो उसे एक सुकून फील हुआ जब उसे लोगों ने दुआएं दी। ठीक, फकीर के पास कुछ नहीं था, बट फिर वो भी देना चाहता था, लेकिन देखिए उसने अपने वो क्या दे सकता था, उसने अपनी पारी दी, जो अपना टर्न था वो दिया उसने। तो यहाँ पर देखिए ऑन पैसिव को हम कैसे रिलेट करेंगे। यहाँ हम राजा की जगह हम देखिए हमारे मिस्टर मुफारे सीईओ को यहाँ रखेंगे। यस, वो हम सभी को बहुत कुछ दे रहे हैं, और आने वाले टाइम पर देंगे भी, क्योंकि उनके पास में बहुत कुछ है जो उनके माइंड में चल रहा है ना, और जो वो सोच रहे हैं करने का, वो वहां तक तो हम सोच भी नहीं सकते। यस, डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो सभी को पता चलेगा। और जो फकीर का रोल है ना, वो यहाँ पर देखिए हमारे लीडर्स, हमारे मेंटर्स कर रहे हैं कि जिनके पास में आज अगर कहे ना, तो अनपैसिव ने 1 रुपया भी किसी को भी नहीं दिया, बट देखिए वो अपनी नॉलेज, वो अपनी जो उनके पास में ज्ञान है, जो उनके पास में अंदर में जो उन्होंने अनुभव किया है, वो सारी चीजें हम सभी के साथ में शेयर करते हैं। चाहे वो देखिए पार्टिसिपेंट्स के तौर पर जो हम शेयरिंग करते हैं। यस, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। एप्रिसिएशन, आज अगर हम सभी ये बात को कहते हैं, आज हम सभी इस बात को मानते हैं कि यहाँ ऑन पैसिव में आने के बाद में हमारी लाइफ कल क्या थी और आज क्या हो चुकी है, कितना कुछ हमने पाया है यहाँ पर, कितना कुछ हमने यहाँ से सीखा है, कितना कुछ है ना। जो बोलना नहीं आता था, हमने बोलना सीखा, हमें कैमरा फेस करना नहीं आता था, कैमरा फेस करना सीखा, कुछ कुछ शब्द हमने सीखे, शेयरिंग करना सीखा, फिर प्रेजेंटेशन देना सीखा, क्वेश्चंस के आंसर देने सीखे। यस, बिल्कुल। तो एप्रिसिएशन ये यहाँ के हमारे लीडर्स, हमारे मेंटर्स ने हम पर किया ना, हमें एप्रिसिएशन दिया कि नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं आप में क्वालिटी है। हर एक पर्सन ने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, बट फिर भी एक एप्रिसिएशन मिला, और देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं वो हर एक पर्सन जानते हैं। जिन्होंने दिया या तो वो भूल चुके हैं, बट जिन भूल
को क्या है ना, लेकिन लेने वाला कभी नहीं भूलता। तो यस, यहाँ पर मिस्टर मुफारे तो लाइफ को कहाँ से पहुंचा दिया है। तो फुल एप्रिसिएशन हम सभी को करना चाहिए, और लाइफ में ये अपनी सोच को जितना हम बड़ा करके आगे बढ़ सकते हैं ना, उतना ही हम अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपने अंदर उतनी हम बेहतरी ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो जो भी ज्योति मैम के पास था, देखिए आज उन्होंने हमारा साथ बांटा, हम भी हेलो, यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आगे का मंच मैं सुपर्णा जी को सुपुर्द करती हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण मेरी वॉइस चली गई थी, बट थैंक यू सो मच अगेन ज्योति मैम। बहुत ही फैंटास्टिक आज का सेशन रहा, बहुत कुछ मैंने सीखा। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ बोलना है, बट लेकिन टाइम की गरिमा को भी हमें देखना है। हमारे साथ में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें सबकी शेयरिंग लेनी है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, आगे मंच को आप संभालिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आज थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी तो मेरा थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं था, लेकिन जब से सुनी हूँ बहुत ही अच्छा सेशन रहा है और इतना वैल्यूएबल बातचीत भी सुनने को मिला है। मैं सुपर्णा सिंह असम से आप सभी को वी वाव वोमेन की मंच पर स्वागत करती हूँ। और जो सेशन ज्योति मैम के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं रेगुलर, इसे सुन के हम लोगों में जो एक ज्ञान का बोल सकती हूँ, ज्ञान एक्स्ट्रा आ गया है और सोचने का एक तरीका नया से मिला है। बहुत अच्छा लगा है सेशन। तो आगे भी ज्योति मैम का सेशन जो भी होगा तो ट्राई तो करते हैं, लेकिन इतना सारा सेशन रहता है, घर का काम भी करता है, तो इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि ये टाइम हम लोग का रहता है वोमेन, तो ये पर ज्वाइन कर पाई थी। बहुत ही अच्छा लगा सेशन। और जैसे ज्योति मैम ने मतलब जो स्पीच दे रहे थे जो दीदी, तो उसमें जो बोला ना, देवता बनो लेवता मत बनो, देने में जो शांति मिलती है, ये जो देता है वही जान सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे हम भी कभी जाते हैं तो कोई, अगर मुझे जो फीलिंग्स होता है, कई बार घूमने जाओ, कई बार खाना खाने जाओ रेस्टोरेंट में, ये कहीं पर देखती हूँ ना, कोई हाथ बिछा कर बैठे रहते हैं, तो जाने से पहले ही मुझे टारगेट रहता है कब आने के वक्त उनको क्या देना है। कभी कभी मतलब घर के वाले भी बोलते हैं हाँ 7 जगह तुमको देने का पड़ी है, लेकिन मुझे अलग से रखना पड़ता है। मुझे आदत है, क्योंकि मुझे जो शांति मिलती है मैं किसी को मैं बोल नहीं सकती। ट्रेन में भी जाती हूँ तभी मुझे ऐसा ही लगता है। देने का मजा जो देता है वही जान सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। और ऑन पैसे मिला है भगवान की दया से, तो मेरा जो एक फीलिंग्स है वो मैं अभी अच्छे से कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे जो मेरा जो फीलिंग्स अच्छा लगता है वो फीलिंग्स में ठीक से कर पाऊंगी। ह्यूमैनिटी जो करना है तो और भी ठीक है। हर जगह में ह्यूमैनिटी के मतलब कुछ देना ये भी तो नहीं है पैसे से खरीद के दो। ये भी किसी के पास दुख भरी बात उनके सुन लो, ये भी ह्यूमैनिटी होती है। जैसे मुस्कान के बारे में बोला है, बहुत ही अच्छा लगा। मुस्कान का कोई कीमत नहीं होता, लेकिन मगर हम मुस्कान से बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी के मन में एक उम्मीद जगा सकती है। ये पाने वालों को खुश कर देती है और देने वाला का कुछ घटता भी नहीं है। तो कोई इतना अमीर नहीं होता है कि इसका बगैर काम चला ले, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि उसकी बगैर काम चला ले। तो मुस्कान हम एक दूसरे को दे सकते हैं और पॉजिटिवनेस सबको सब जगह बिखर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम, ज्योति मैम थैंक यू। और सेशन को कंटिन्यू करना है मैम मुझे। यस, ओके मैम। तो सबसे पहले मैं विजय मैम को मंच पर बुलाऊंगी। विजय मैम आप आइए, आपका जो शेयरिंग दीजिए आज का जो सेशन रहा उसके बारे में फीडबैक दीजिए मैम।
मोस्ट वेलकम विजय मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच। मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और वी वाव वुमेन के मंच पर आज के होस्ट, को-होस्ट एंड मेरे सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर और ज्योति मैम, सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ ज्योति मैम को कि उन्होंने अभी जो 9 डेज से हम लोग सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारी जो हमारी दीदी आकर हमें इतना सारा ज्ञान देते हैं और आज भी उन्होंने बहुत अच्छा जो ज्ञान दिया हमें, बहुत कुछ सीखा, सच में बहुत कुछ सीखा। देखो, देने में जो मज़ा है ना, वो लेने में नहीं होता है। हमें देने से जो सुख मिलता है ना, वो शायद ही लेने से होता होगा किसी को सुख, है ना? तो हमें हमेशा देने अपना जो हाथ है ना, हमेशा देने की तरफ ऊपर रखना चाहिए, ना कि लेने के लिए नीचे रखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सारी बातें उन्होंने करी कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हर चुनौती का जो सामना है ना, वो बड़े प्यार से करना है क्योंकि ज़िंदगी है तो चलती का नाम ज़िंदगी है, रुक गई तो फिर ज़िंदगी कहाँ है ना, फिर हम ज़िंदा कहाँ रहे। तो बहुत सारी बातें उन्होंने अच्छी-अच्छी कही हैं और हमारे जो दीदी ने कहा मोबाइल फ़ोन ये शकुनी है, तो सच में हर घर में आजकल यही है कि अगर 4 लोग हैं, तो चारों के हाथ में अपने-अपने फ़ोन है। किसी को पता नहीं है कि क्या चल रहा है घर के अंदर, क्या पक रहा है खाने में, क्या कर रही है माँ हमारी, कोई मतलब ध्यान नहीं है बच्चों का भी उधर। तो ये बिल्कुल हमें ये थोड़े से रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए कि जब हम लोग एटलीस्ट जब हम खाना खाने बैठते हैं तो फ़ोन को दूर रख लो, इतनी देर तो दूर रख लो फ़ोन को, है ना? तो ये चीज़ें हमें घर में रूल्स थोड़े से बनाने भी चाहिए और कहते हैं ना ये जो डिवाइस है इसमें बहुत कुछ अच्छा है लेकिन बहुत चीज़ें खराब भी हैं, कि सारा दिन जब वही मैं अभी दीदी ने कहा कि इसको मास्टर नहीं बनाना है, सर्वेंट ही रहने दो। जब ये मास्टर बन जाएगा बिल्कुल हम इसको चलाएँ ना कि ये हमें चलाए। इतना करना है हमें कि हम इसको चलाएँ। जब जिस दिन ये हमें चलाने लग गया ना कि हम इसी का ही कहना मानने लग गए पूरी तरह से तो फिर तो सर्वनाश, है ना? कहते हैं ना वो शकुनी मामा ने जो किया था तो वहाँ भी सर्वनाश हुआ था तो फिर हर घर में भी ये सर्वनाश ही करेगा। तो बिल्कुल हम लोगों को थोड़े से रूल रेगुलेशन जो हैं वो लगाकर रखने की ज़रूरत है परिवार में, अपनी फैमिली में बैठकर बात करने से ही होता है और बैठकर अपने परिवार से बात करिए कि हाँ, ज़रूरत है जितनी उतना ही चलाइए और थोड़ी देर के लिए इसे रख भी देना चाहिए साइड करके, है ना? तो बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत बड़ा काम है, बहुत खुशी मिलती है। देखिए, जब हम कहीं बाहर निकलते हैं, मार्केट जा रहे हैं या कहीं भी अननोन पर्सन भी हमें दिखता है, तो अगर हम उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं ना, बेशक हम उसे जानते नहीं हैं, लेकिन कितना अच्छा लगता है, कितनी पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं उधर से भी और अगर हम ऐसे ऐसे मुँह चढ़ा के देखेंगे तो बोलेगा ना, "अरे! कैसे देख रही है औरत मुझे?" है ना? अगर हँसेंगे ना, तो वो 2 बातें आगे से और भी करने को सोचता है पर्सन कि मैं इससे बात करूँ मैं, कितना अच्छे से स्माइल दे रहे हैं। तो हमेशा हमें हँसकर ही दूसरों को करना चाहिए, बात करनी चाहिए, किसी कोई भी है, चाहे कोई भी हो, हमें मुँह चढ़ाना नहीं चाहिए किसी को देखकर भी, जब हम पॉज़िटिव रहेंगे और हँसकर ही हम दूसरे का सामना करेंगे, तो वो वहाँ पर जो पॉज़िटिव वाइब्स आएँगे और बहुत अच्छा लगेगा और माहौल है ना, वो खुशनुमा हो जाएगा। तो हमेशा हमें पॉज़िटिव रहना है और अपने ऑन पैसिव के लिए भी कहूँगी कि बहुत कुछ हमारी ऑन पैसिव में हो रहा है, बहुत कुछ आज भी हमारे असर आए, बहुत सारे उन्होंने गुड न्यूज़ दिए हैं और अभी हमारे जो कहते हैं ना जो ड्रीम्स, उन्होंने कहा था बिग ड्रीम्स देखो तो बड़ा सोचो और जो हम लोगों ने बड़ा सोचा, ह्यूमैनिटी के लिए सोचा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी होने वाली है। कहते हैं मैं तो ये सोचती हूँ ऑन पैसिव को लेकर कि ऑन पैसिव जो हमारी लाइफ़ में आया है ना, ये हमारा जो आगे का जो कर्म है ना, उसको बनाने के लिए आया है सच में। अभी भी हम लोग सोचते हैं कि दें हम दूसरों को लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन हमारी दीदी ने अभी ये भी कहा कि हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं ह्यूमैनिटी करने के। ये नहीं कि हम पैसों से ही ह्यूमैनिटी कर सकते हैं। तो अभी हम बिल्कुल पैसों से भी कर पाएँगे, वो दिन दूर नहीं है कि जब हम हर तरह से ह्यूमैनिटी कर पाएँगे। हमारे सर ने जो हमें कहा है ना, वो सपने हमारे पूरे होंगे। हमने जो दूसरों के लिए सपने देखे हैं, वो यहाँ पर पूरे करेंगे हम। हम किसी के चेहरे पर दुःख नहीं देखेंगे आगे आने वाले टाइम पर। दूसरे को दुखी देखते तो हम दुखी हो जाते हैं ना, वहाँ पे हमें क्या होगा कि हम उसका दुःख को सुख में बदल देंगे। वहाँ पे जो हमारे जीवन में खुशी आएगी ना, जो कर्म हमारा बनेगा ना, वो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये मैं सोचती हूँ कि जो ये अनपैसिव हमारी लाइफ में आई है, पीछे हमने क्या किया पता नहीं।
बहुत कुछ गलत भी किया होगा, लेकिन अभी आगे आने वाला जो टाइम है ना, वो हमारा बहुत अच्छा कर्म बनने वाला है। तो थैंक यू सो मच करती हूँ अपने आशु फारा सर को, अपने मेंटर्स को, रेखा मैम को, सभी जितनी भी मेरी बहनें हैं यहाँ पर, सभी को मैं बहुत-बहुत नमस्कार करती हूँ। थैंक यू करती हूँ कि हम एक-दूसरे से रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एक-दूसरे की दूसरे की जो शब्द होते हैं ना, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ज्योति मैम ने तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा हमारे हमारे अंदर भी सोच आई, इन दिनों में कंटिन्यू हमने सुना, है ना? तो थैंक यू सो मच ज्योति मैम, थैंक यू सो मच। हमारे जो दीदी आते थे हर दिन, नए-नए दीदी आते थे टॉपिक लेकर अच्छे-अच्छे, तो बहुत अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया है। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, सभी को धन्यवाद देती हूँ और थैंक यू करती हूँ सुपर्णा मैम, आपको आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सभी ने मुझे सुना मंच पर, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू विजय मैम, आप बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग किया है और अच्छा से सम एक्सप्लेन भी किया है पूरे सेशन को। थैंक यू सो मच विजय मैम। और नेक्स्ट मैं हरफुल राय सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी। हरफुल राय सर, आप आइए, अपना शेयरिंग दीजिए। मोस्ट वेलकम हरफुल सर। थैंक यू सपूर्णा मैम। आप मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। थैंक यू बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है। विवा वुमेन्स, वाओ, बहुत वाकई में वाओ है, यानी बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है। और आज हमारी सिस्टर ने, हमारी बहन ने हमारी बहुत ही प्यारा प्रदर्शन दिया है, जीवन कैसे जिए। तो मैं इसलिए पहले शेयरिंग करने में आना चाह रहा था, क्योंकि मेरा उधर दूसरा सेशन शुरू हो चुका है। आधी आवाज मेरी वहां से आ रही है और कनेक्ट की, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, नो इशू, क्योंकि 6:30 बजे रेहान जी का वो सेशन शुरू हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी मैं मंच पे हूँ और जुड़ा हुआ हूँ, और मैं 6:30 बजे वहां जुड़ गया। नो इशू, कोई बात नहीं। बहुत ही प्यारा सेशन हुआ, और हमारी चाहे ज्योति तिवारी मैम हो या सरिता बहन हो या विजय मैम हो, उनको भी मैंने सुना, बहुत ही प्यारी आप उन्होंने अपनी वो रखी, और आपकी कोस्टिंग भी बहुत प्यारी है सपना मैम। और क्या कहें, वाकई में ही इंसान को जीवन जीने का जो आज तरीका बताया हमारी बहन ने, दिल खुश हुआ। वाकई ऐसा होना चाहिए, यानी कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हेल्थ, वेल्थ और प्रेम, इनमें से किसको बुलाना चाहिए? यदि प्रेम आ गया तो आपके पास सब कुछ आ गया, वो अपने आप आ जाएगा सब एक, और वही प्रेम आप सब दूसरे के बाद बांटिए जो दे सकते हो। कभी भी देखिएगा, मैं कर ये बात नहीं करनी चाहिए, मैं देखा ना कभी भी हमेशा खुश रहता हूँ। कोशिश होती है कि मैं सामने वाले को कैसे खुश कर सकता हूँ, कैसे उसको ऐसा मतलब कि खुशी महसूस करा सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। करने वाला कोई और है, लेकिन सबके चेहरे पे मैं स्माइल देखना चाहता हूँ। मैं खुद स्माइल करते ही रहता हूँ 24 घंटा, जहां भी जाता हूँ तो मेरे चेहरे पे आपको स्माइल ही मिलेगी। तो थैंक यू बहना, वाकई में, और देनदार बनाओ। हमारी बहन ने कहा ना कि इंसान सिर्फ लेने लेने की, हम किससे, यानी प्रकृति से देख लो, किसी से भी हम ले ही रहे हैं, तो कुछ देना भी सीखो। और देने के लिए आप कम से कम प्रेम और मुस्कान तो दे दीजिए, है ना। और कुछ है आपके पास तो वो दीजिए, नो इशू, लेकिन आप प्रेम और मुस्कान जरूर दीजिए, आप सब कुछ दे दोगे उसको। तो थैंक यू बहना, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। और टू सपूर्णा सिंह मैम, नमस्ते थैंक तो यू सबको। जी थैंक यू सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग किया है सर। और ऑल टाइम आप पॉजिटिव रहते हो, ये भी देखने को मिलता है। हर टाइम मुस्कान के साथ ही आते हो कोई भी मंच पर। तो थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको देख के। और यहाँ पर मैं नीता देवी मैम को मंच पर बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट। नीता देवी मैम, आप अब मैं लीव कर रहा हूँ, सबको नमस्ते, मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू। बाय सर। नीता देवी मैम, आप आइए, अपना वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए मैम। नीता देवी मैम, आप मुझे सुनिए। थैंक यू सुपर्णा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और वुमेन के मंच पे जितनी भी मेरी बहनें हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। होस्ट को भी नमस्कार करती हूँ। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। ज्योति मैम ने जो वीडियो के माध्यम से हमें इतनी सारी बातें समझाई, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि आज, हाँ, आज का जो मतलब कि इंसान है ना,
उसको इन सब चीजों की बहुत ही नीड है, क्योंकि आज जो इंसान है ना वो बहुत ही परेशानियों में, उलझनों में उलझा हुआ है। जैसे वीडियो में बताया ना कि टेंशन आज का सबसे बड़ा कारण है हमारा टेंशन। छोटी-छोटी बातों में हम टेंशन ले लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसे होगा। तो हमको हमेशा ही खुश रहना चाहिए। देखो भगवान ने जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हमको जब हम उन पे छोड़ देते हैं ना तो सारी बातें तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो हमें उन पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के साथ भी बुरा, जो हमारे लिए अच्छा होता है ना वो ही करते हैं वो हमारे लिए कभी भी, वो जो हमारे परम पिता परमात्मा है ना वो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे, और हमें उन्हीं पे विश्वास रखना है। और बहुत ही अच्छा, मतलब कि बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें हमको सीखने के लिए मिली। जैसे उन्होंने मतलब कि कहानी के माध्यम से भी बताया, राजा की कहानी के माध्यम से भी, जो फ़कीर था उसने कैसे, मतलब कि उसने उसको भी देने की चाहत थी लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपनी टर्न देके ही वो खुशी पा ली। तो यही मतलब कि हमें सीख मिली है कि अगर हमारे पास मतलब कि कुछ देने के लिए नहीं है तो हम ऐसे भी बहुत सारी मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसों से ही मदद कर सकते हैं। हम किसी का सहारा बन सकते हैं बुरे टाइम पे, किसी को मतलब कि हमारी ज़रूरत है, हम उसके साथ खड़े भी हो जाएँ ना, तो वो भी बहुत ही बड़ी मदद होगी। बहुत सारी बातें मैंने एक-एक बात को बहुत ही ध्यान से सुना। उन्होंने जो फ़ोन के लिए भी बातें कही कि आज का जो मतलब इंसान है फ़ोन में ही घुस गया है। तो ये भी बात बहुत अच्छी कही कि देखो हमें फ़ोन को इतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी ज़रूरत है। हमें हर समय फ़ोन में भी नहीं रहना चाहिए। अपने बच्चों को माँ-बाप को समय देना चाहिए और माँ-बाप को बच्चों को देना चाहिए। तो फिर ही हमारी जो खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है। तो थैंक यू ज्योति मैम। बातें तो मैं अगर करने को इस पे शुरू हो ना तो मैं चुप नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें लगी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू नीता मैम, आपने बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग किया है। आपका जो आपका अनुभव हुआ, स्टोरी सुन के आपको जैसा लगा, और बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया आपने। थैंक यू। और मैं सुचित्रा मैम को मंच पे बुलाऊंगी। सुचित्रा मैम आप आइए, अपना वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। एंड आज के इस सेशन में सारे मैम एंड यहाँ पर प्रेजेंट सारे जो सर है सभी को मैं दिल से नमस्ते करती हूँ एंड थैंक करती हूँ। और साथों साथ हमारे जो होस्ट को होस्ट यहाँ पर जो है मेंटर्स सभी को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। और आज हमारा जो पूरा सेशन रहा, वाकई मैं क्या कहूँ, पता नहीं ऊपर वाले से ना एक कनेक्शन बिल्कुल जुड़ते हैं। लेकिन हाँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आज मेरा ये तीसरा सेशन मैं ली। बीच में मैं नहीं ले पाई थी, लेकिन ये तीसरा सेशन, और आज का सेशन खास करके जो दीदी ने बोले तो मुझे लगा कि बिल्कुल मेरा जो करंट जो सिचुएशन चल रहा है तो उसी हिसाब से ये सेशन मुझे इतना नीड थी और मुझे वो मिल गया है। तो थैंक यू सो मच, इसलिए क्योंकि आज जो मिला है यहाँ से वो ना सिर्फ और सिर्फ दीदी का वो बोली नहीं है, एप्रिसिएशन है। जो मतलब इतने अच्छे से बोले ना कि एक छोटे बच्चा अगर पहला दिन उसकी पापा से एक पानी का गिलास दे और उसको एप्रिसिएशन नहीं मिले तो दूसरा दिन वो उसको करने चाहे तो मतलब वो अपने आप ना उनको टाल देगी कि मुझे नहीं करनी है। तो वैसी एप्रिसिएशन एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, मतलब जो कोई भी हो, मतलब एप्रिसिएशन जो ऐसा मैजिक है कि इंसान को बार-बार वो काम करने के लिए प्रोत्साहित करने
करेगी कि तुम करो, मतलब ये एक अच्छा चीज है। वैसे ही हमारा ये सेशन और ज्योति मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके लिए ही ये मुमकिन हुआ है और इतने अच्छे से आप सेशन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे होता है ना कि अनुभव आज के सेशन में देवता लेवता, मतलब मैंने जो मतलब समझा, मैं बोलना चाहूंगी कि वो फकीर वाले राजा फकीर की जो कहानी है उसमें से पता चला देवता लेवता और देने का जो मन। बिल्कुल सरिता मैम ने बहुत अच्छे से ये बात बोली। और बाद में जो बोला है अनुभव, बिल्कुल यहाँ पर हमारी आज मतलब 13 अभी है, मेरे डिस्प्ले में शो कर रहे हैं, तो सभी का अनुभव अलग-अलग है और बहुत ही कीमती है वो अनुभव। और सभी का जो मतलब अपनी-अपनी तरह से काम करने का जो स्टाइल है ना वो अलग है, लेकिन वो भी वो अनुभव से आते हैं। और उलझन किसका लाइफ में नहीं है, सभी के लाइफ में है, मतलब कोई ना कोई काम पे वो उलझे हैं, लेकिन हर रोज नए-नए चैलेंजेस वो संभाल रही है। और जो ईसीजी वाला बात दीदी ने बोला, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा बात बोली है कि हम जिंदा है इसलिए तो वो उतार-चढ़ाव आते हैं। तो ऐसे ही हमें चलना है। और शकुनी, यस, वो शकुनी मामा को थोड़ा-सा साइड रख कर मतलब हमें आगे बढ़ना है। और सभी के यहाँ पर प्रेजेंट सभी के घर को वाईफाई ज़ोन बनाना है, ना कि मतलब रियली वाईफाई ज़ोन, जो हमारी मतलब हर एक जो कीमती ये जो रिश्ते हैं उसको और भी बेहतर बनाए। तो थैंक यू सो मच सभी को, इतने अच्छे सेशन मतलब बनाने के लिए। थैंक यू, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सुचित्रा मैम, आपने बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है सेशन को। और यही तो बात सच्ची है, जीवन है तो प्रॉब्लम तो आनी है, प्रॉब्लम आएंगे तभी हम स्ट्रांग बनेंगे। जिंदगी भर प्रॉब्लम झेल झेल के आज इतना सभी ने प्रॉब्लम झेला है तभी स्ट्रांग बना है। और मुझे लगता है 1% में जो है सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, तभी गॉड ने उनको ये ब्लेस किया है 1%। तो थैंक यू गॉड, सबको मिला है 1%, इसके लिए भी। अभी मैं सुमन मैम को मंत्र बुलाऊंगी। सुमन मैम आप आइए, अपना शेयरिंग कीजिए प्लीज। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ होस्ट और ज्योति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो ऐसा मतलब टॉपिक लेके आई है, इतना प्यारा टॉपिक। मतलब कि इतना मतलब दिल खुश हो जा रहा है कि ऐसा लगता है कि हमेशा मतलब हम इधर ही बैठे रहे हैं, अभी यही सब सुनते रहे। तो बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक, और सभी की शेयरिंग भी बहुत प्यारी रही। और जैसे कि मतलब उसमें बताया आपने भी बताया, और जैसे लेन-देन, अगर हम कितना भी टेंशन में रहते हैं, कितना भी टेंशन रहे, आजकल इस समय में मतलब अभी हमारा उन पैसे हमारे पास तो आ गया है, लेकिन हमें अभी समझिए उससे अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है देने के लिए किसी को। तो मतलब हमारे पास जैसे जितना जिस हिसाब से है उस हिसाब से, अगर हम कितना भी टेंशन में रहते हैं, अगर थोड़ा भी 1% का भी हम कहीं भी हेल्प कर पाते हैं तो हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती है। और इतना मन को सुकून मिलता है, इतना मन को सुकून मिलता है कि हम आपसे बता भी नहीं सकते। तो ओन पैसिव आने के बाद हम लोगों का मन का सुकून कहाँ जाएगा, हम ये भी नहीं बता सकते आपको। तो रेखा मैम को भी और इस वाव वुमेन मंच को भी बहुत बहुत सलूट है, और जो इतना प्यारा प्यारा टॉपिक लेके आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सुमन मैम फॉर अ वैल्यूएबल शेयरिंग। आप भी बहुत अच्छा शेयरिंग करते हो मैम, आप पहले से जब बहुत ज्यादा अच्छा किया करते हो। थैंक यू, आप रेगुलर आते हो समर सेशन पे। और मैं नेक्स्ट प्रीति देवी मैम को बुलाऊंगी। प्रीति देवी मैम आप आइए, अपना शेयरिंग कीजिए प्लीज। प्रीति देवी मैम। थैंक यू
थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाव वुमेन के मंच पे मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। और मैम आज का सेक्शन बहुत ही अच्छा रहा। ज्योति तिवारी मैम ने जो आज वीडियो दिखाई हमें, वो हर दिन जब से ये सेशन उन्होंने शुरू किया है, हमें हर दिन कोई ना कोई शिक्षा हर रोज़ मिल जाती है। और देखो आज हमें बहुत ही अच्छा टॉपिक पे उन्होंने आज हमें शिक्षा दी कि हमें लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए जो मन में खुशी मिलती है उसके बारे में जो आज राजा की और उसकी कहानी सुनाई, बहुत ही अच्छा लगा मैम सुन के। हमें हमेशा यही सबने अपनी शेयरिंग बहुत अच्छी रखी और ये कहा कि हमें ना कि लेने के लिए बल्कि देने के लिए अपने हाथ हमारे हाथ होने चाहिए। और मैम सही कहा, हम ज़रूरी नहीं है कि हम पैसों से ही किसी की मदद कर सकते हैं। हमारे ये जो शरीर के अंग है ना, हाथ हैं, हाथों से हम किसी को भी कोई मतलब काम कर सकते हैं, किसी के काम में मदद कर सकते हैं। ये किसी को कुछ सिखा सकते हैं, कुछ भी अगर काम कर सकते हैं ना, तो ये इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं होती है। यही हमारे सुकून मिलता है, जब हम किसी बुज़ुर्ग की या किसी अपने से बड़ों की मदद करें या छोटों की मदद करें ना, तो वो हमें जो सुकून मिलता है ना, वो हमें कहीं से नहीं मिल सकता। सही कहा मैम, स बहुत अच्छा लगा हमें ये जो आज का सेक्शन रहा। थैंक यू सो मच मैम, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक आप फॉर योर वैल्यूएबल शेयरिंग। ये बात तो ठीक है, हम हर जगह हमको पैसे से खरीद के कुछ नहीं देना होता है। कुछ मीठे बोल, मिठाई खिलाकर भी इतना खुशी नहीं मिलती। जब आप मीठे बोल बोलते हैं, उनकी दिल को जो तसल्ली होती है ना, इसमें भी बहुत ठंडक मिलती है। और उनका जो फीलिंग्स, हम अगर शेयरिंग उसके साथ दिल के तरह उनकी बात को सुने, महसूस करें उनकी तरफ को, तो भी एक ह्यूमैनिटी होता है। काइंड बनना है सबके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट मैं शारदा देवी मैम को बुलाऊंगी मंच पर। शारदा मैम आप आइए, अपना वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए मैम। शारदा देवी मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। हेलो हेलो मैम, हेलो यस मैम, मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सुप्रो मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मुझे जो आज का सेक्शन ज्योति तिवारी मैडम ने चलाया है, तो जो वीडियो चला है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। और मतलब इसमें यही बताया है कि हमको ना लेना नहीं है, देना सीखना है। तो जो राजा और फकीर की कहानी सुनाई है, देखो उसने, उसके बेचारे के पास कुछ नहीं था, उसने अपनी टर्न से ही अपना सुकून अपने मन में थोड़ी शांति कर ली कि चलो मेरे मेरे पास इतना है तो मैं इतना ही करता हूँ। तो बाकी जो टेंशन के बारे में बताया मैम ने, तो मैम टेंशन तो हर बंदे को रहती है, पर चलो ये है कि भाई इतनी हमको टेंशन मैडम करनी नहीं चाहिए। हमको थोड़ा मतलब भगवान की तरफ ध्यान करना चाहिए जब भी हमारे मन में कोई ऐसी बात आती है। तो ये सब रोज हम जो वीडियो सुन रहे हैं, तो हमारे मन में इतना मतलब टेंशन तो आजकल मैम सबको है, लेकिन मतलब इतना सुकून मिल रहा है कि भाई हम इसको देख के सुन के इतना मतलब हो जाता है कि चलो भाई इतना तो है ना, कम से कम इतनी नॉलेज तो मिल रही है, इतना कुछ समझा रहे हैं, कुछ तो हमारे मन में कुछ मतलब असर हो रहा है। तो 1 हफ्ता हो गया मैम हमें ये वीडियो सुनते-सुनते, तो मेरा मन बहुत ही अच्छा हुआ। मतलब बहुत ही मैंने बहुत कुछ पाया अनपैसिव में आके मैम। तो पहले तो हमने मतलब काफ़ी चिर बाद मतलब सुना तो मैंने पहले सा था, लेकिन मैं मीटिंग जॉइन नहीं करती थी। लेकिन अब मैं बहुत पछताती हूँ कि मैं पहले से क्यों नहीं जॉइन किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैम, और जितना सुकून मुझे इस मंच पे मिला है, मुझे कहीं नहीं मिला मैम। तो चलो हम आपस में सबकी शेयरिंग सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है। चलो इस मंच में आके हम सारे एक-दूसरे से शेयरिंग करते हैं और एक-दूसरे से कुछ-कुछ सीख रहे हैं मैम। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। तो थैंक यू मुझे इस मंच में बुलाने के लिए। मैं आप सबका बड़ा
धन्यवाद करती हूँ मैं। थैंक यू शारदा देवी मैम। आपने बहुत ही सुंदर से आपका शेयरिंग किया, बहुत ही अच्छा लगा आपका शेयरिंग सुन के। और देखते हैं आप रेगुलर रहते हो हम लोगों के साथ, और भी आते रहिएगा। हम सभी आपको भी होस्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं इस मंच पर, क्योंकि इस मंच पे हमने भी बात करना पहले हमको भी नहीं आता था, अभी सीखा है। तो एक दिन आप भी कीजिएगा को होस्टिंग यहाँ पर, आपको वेलकम है मैम। और नेक्स्ट में कुसुम रमेश सर है, उनको बुलाऊंगी मंच पर। कुसुम सर आप आइए, अपना वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए। मोस्ट वेलकम सर। मिश्री देवी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आइए, आपका शेयरिंग दीजिए प्लीज। हेलो सरिता मैम, लगता है सबका हो गया, इन लोग का कोई इशू होगा शायद। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सभी का। सभी ने बहुत ही फैंटास्टिक शेयरिंग रखी अपनी, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से अपनी बातें रखी। आखिरी में बस 2 लाइन जरूर कहूंगी कि यस, देवता बनना मुश्किल है बट लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। और ऑन पैसिव ने देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देवता बनने का मौका दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो देवता बने हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना संगत का असर जरूर होगा, और धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि यस, ये हवा पूरे दुनिया में ही फैल जाएगी और यहाँ हर एक पर्सन देवता बन ही जाएंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ में, इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं खुशियों के साथ आज हम अपने मंच का यहाँ पर एंड करेंगे। और मैं मंच का एंड करने के लिए यहाँ पर ज्योति मैम को ही इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, वाइंड अप की तरफ आप लेके जाइए। मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। ज्योति जी, मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। ओके, तो आज ज्योति जी की तरफ मेरी वॉइस नहीं जा रही, नेटवर्क इशू होगा। तो चलिए मैं ही वाइंड अप कर देती हूँ, क्योंकि जाना जरूरी है। आज जाएंगे तभी हम फिर कल वापस आएंगे नए टॉपिक के साथ में, नई उम्मीदों के साथ, नई खुशियों के साथ। तो अपने स्लोगन के साथ हम मीटिंग का वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट, We are so in it to win it. Thank you, Jyoti ma'am. Thank you. So बाय बाय एवरीवन। Sarita Bye, ma'am, everyone. ma'am.